चंडीगढ़ से इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपके टीवी स्क्रीन पर, जहां पर हरियाणा विधानसभा के मॉनसून सत्र का आज दूसरा दिन है। कल हरियाणा विधानसभा के मॉनसून सत्र का आगाज हुआ था और आज दूसरा दिन दोपहर 2 बजे प्रश्नकाल के साथ सदन की कार्यवाही शुरू होगी। आपको बता दें कि विधानसभा सत्र में सदन की कार्यवाही के दौरान मॉनसून सत्र के दूसरे दिन विपक्ष सरकार को घेरने की तैयारी में पूरे तरीके से जुट गया है और आज सदन में जोरदार हंगामा हो सकता है। हरियाणा में कई ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर विपक्ष लगातार सरकार को घेरता आया है और अब भी घेर सकता है और इसी के साथ सीएम मनोहर लाल खट्टर ने भी बैठक कर रणनीति तैयार कर ली है। सत्ता पक्ष को घेरने के लिए विपक्ष तैयार है, सरकार भी पूरी तैयारी करेगी और पूरी तैयारी के साथ इस सदन में आएगी। पूरी तैयारी सरकार ने कर ली है। आपको बता दें कि बैठक में पूरी रणनीति मनोहर लाल खट्टर ने बना ली है और आज दोपहर 2 बजे प्रश्नकाल के साथ सदन की कार्यवाही शुरू होगी। हालांकि कल जिस तरीके से पहला दिन रहा काफी हंगामेदार और आज और ज्यादा हंगामेदार सदन के रहने के आसार लगाए जा रहे हैं। मॉनसून सत्र के दूसरे दिन विपक्ष लगातार सरकार को घेर सकता है और आज सदन में जोरदार हंगामा भी हो सकता है। कई ऐसे मुद्दे हैं, हाल ही में जिस तरीके से कांस्टेबल भर्ती परीक्षा का जो पेपर लीक हुआ था वो मुद्दा सबसे अहम इस समय है और उसी मुद्दे पर सरकार को घेरने की तैयारी विपक्ष पूरे तरीके से कर सकता है। सत्ता पक्ष जो है विपक्ष को घेरने की पूरी तरीके से तैयारी कर बैठा है और अब हरियाणा विधानसभा के मॉनसून सत्र के आज दूसरे दिन 2 बजे प्रश्नकाल के साथ ही कार्यवाही शुरू होगी और कार्यवाही के साथ ही जोरदार हंगामा शुरू होने के आसार हैं, क्योंकि लगातार विपक्ष जो है वो सरकार को घेरने की रणनीति बनाई हुई है और सरकार को घेरने की रणनीति के तहत कई मुद्दे हैं जो विपक्ष आज सदन में उठा सकता है। प्रश्नकाल भी आज होगा और प्रश्नकाल में देखना होगा कि कौन कौन से मुद्दे जो हैं वो उठाए जा सकते हैं। संवाददाता राकेश गुप्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं जरा जानकारी के साथ। राकेश जी, जिस तरीके से आज दूसरा दिन है और 2 बजे की कार्रवाई जैसे ही शुरू होती है जोरदार हंगामा होने के आसार हैं, क्या ऐसे मुद्दे हैं जिस पर विपक्ष जो है वो सरकार को घेर सकता है? देखिए, बिल्कुल ये मानसून सत्र का दूसरा दिन है, आप जानते हैं, और इसको लेकर जो है सत्र की कार्रवाई शुरू होने से पहले, सदन के शुरू होने से पहले सरकारी सत्ता पक्ष ने और जो विपक्ष है अपनी अपनी तैयारी की है। आप जानते हैं पेपर लीक को लेकर जिस तरह से पहले दिन कांग्रेस ने प्रदर्शन किया था, हालांकि वो विवादों में आया और जो ज्योति बेंदा है बाल संरक्षण आयोग की चेयरपर्सन, उन्होंने नोटिस भी जारी किया था। लेकिन इसके बावजूद अब आज सदन में जो है, भले किसानों की बात हो, पेपर लीक की बात हो, बढ़ती कीमतें हैं, लॉ एंड ऑर्डर की बात है, सवाल दे रखे हैं सरकार ने, कुछ ध्यानाकर्षण है, सबको लेकर जो है कांग्रेस का रुख जो है आक्रामक देखने को मिलेगा। और इसके साथ क्योंकि अब सत्ता पक्ष है, सारा जवाब उनके पास रहता है, तो पूरी तैयारी इन सवालों से निपटने की है। हालांकि आप ये भी जानते हैं कि पहली दफा व्यवस्था की गई है कि 0 ओवर होगा। प्रश्नकाल के बाद जैसे ही शून्यकाल होगा उसमें 3-3 मिनट हर विधायक को दिए जाते हैं कि वो अपनी बात उठाए। जी राकेश जी, जिस तरीके से आपने भी जिक्र किया और ये जो जाहिर है कि ये जो मुद्दा इस बार जो कांस्टेबल भर्ती में परीक्षा लीक का मामला था, ये मुद्दा काफी जोर शोर से उठाया जा सकता है। सरकार इसमें पूर्ण रूप से घिर सकती है। सरकार के क्या कुछ इसमें जवाब हो सकते हैं जिसके आधार पर सरकार खुद को बचाने की कोशिश करेगी? देखिए, इसमें सबसे बड़ा जवाब यही है, सरकार जो है नकल विरोधी कानून को सख्त करने जा रही है। आप जानते हैं कि जो इस कानून को इस तर्ज पर लाया जा रहा है कि जो नकल करवाने वाले हैं या करने वाले हैं उनके खिलाफ जो है सजा का प्रावधान हो, और जो ऐसी स्थिति आती है तब जो है उसकी सारा खर्चा, जो सरकार का खर्चा होता है इसे ऑर्गेनाइज करने में, उसकी वसूली जो है ऐसे लोगों से की जाए। हालांकि कांग्रेस, जो मैंने कहा कि हंगामे का आधार ये भी बनेगा, क्योंकि ये जो कानून आएगा तो पिछले जो पेपर लीक हुए हैं कांग्रेस उसकी मांग करेगी, उसकी जांच का क्या रहा, ये जांच करवाई जाए, ताकि जो मेन किंगपिन हैं नौकरियों में, जिस हिसाब से आप देख रहे हैं कि पेपर लीक हो जाते हैं, फिर रद्द हो जाते हैं, डिले होता है, इससे युवाओं में बेरोजगारी बढ़ती है। इस सब को लेकर जो है ये आज काफी गर्म मुद्दा रहने वाला है। जी खासा रोष देखा जा रहा है। ये कोई पहली बार नहीं है जब हरियाणा में परीक्षा लीक हुई हो और उसकी वजह से कैंसिल हुई हो। लगातार भर्तियां और परीक्षाएं कैंसिल होती जा रही हैं, रद्द होती जा रही हैं और इसको लेकर युवाओं में खासा रोष है। कहीं ना कहीं इस मुद्दे को लेकर जो है सरकार पूरे रूप से घिर सकती है। लेकिन देखिए, सरकार के बचने के आसार यहाँ पर बहुत ज्यादा कम दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि बेरोजगारी बहुत ज्यादा बढ़ गई है डबल इंजन की सरकार में।
बिल्कुल, देखिए हर बात का पक्ष होता है। सरकार का पक्ष इसमें कहना यह है कि यदि कोई लीक हुआ, नकल हुई, तो उसको दबाई नहीं गई ये बात, उस बात को सिरे तक पहुंचाया गया है, जांच की गई है, जो में दोषी हैं उन्हें पकड़ा गया है। और सरकार का ये भी दावा है कि नौकरियां जो हैं पारदर्शी तरीके से दी जा रही हैं बिना खर्ची पर्ची के। अब अगर आज ये मुद्दा उठता है तो सत्ता पक्ष की तरफ से यही आएगा कि इस बात का आरोप लगातार लगाया जाता है, इस बात को लेकर शोर किया जाता है कि पिछली सरकारों में खर्ची और पर्ची यानी कि सिफारिश के आधार पर नौकरी लगती थी, या फिर जो पर्ची का मतलब खर्ची का मतलब ये है कि पैसे देकर नौकरी लगती थी। इस तरह का ये सरकार जो है आरोप लगाती है। इनका ये भी कहना है कि इस सिस्टम को बंद कर दिया गया है। अब नए सिस्टम जब इजाद हो रहे हैं तो उस पर पर्दा नहीं डाला जाता है, बल्कि उसको जो है कानूनी दायरे में लाया जाता है, उन्हें उन लोगों को पकड़ा जाता है। हाल ही के जो पेपर लीक का मामला है उसमें कई जो आरोपी हैं पकड़े गए हैं, हालांकि एक जो मेन किंगपिन है वो गिरफ्त से बाहर है। तो इसका जो आरोप प्रत्यारोप कहें या फिर हमला दर हमला जो है सत्ता और विपक्ष में जारी रहेगा, और इसी बीच जो है ये कानून आएगा और संख्या बल पे सरकार जो है इसे पास भी करवा लेगी। जी ठीक है राकेश जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। साल के 365 दिन 24 घंटे और 7 दिन, हर हालात वाकयात की, हर खबर की, हर दस्तक को देखने के लिए एएनबी न्यूज के YouTube चैनल को करें सब्सक्राइब और Facebook पेज को करें फॉलो। उठाइए रिमोट और जुड़िए एएनबी न्यूज के साथ। टाटा स्काई चैनल नंबर 1927 और एयरटेल चैनल नंबर 356 पर अब एएनबी न्यूज जियो टीवी, मोबी ऐप, एयरटेल एक्सट्रीम OTT, इंस्टाग्राम, ट्विटर, गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर भी अवेलेबल है। एएनबी न्यूज, आपकी बुलंद आवाज, आपकी बात।